आज के वीडियो में एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कहने के लिए तो कोई सीरियस हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन जो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। ये है पैर की पिंडलियों में दर्द होना, ऐंठन आना, यानी काफ मसल पेन, मसल क्रैम्प। अब देखिए, जैसे वृद्धावस्था है तो वृद्धावस्था में ये तकलीफ ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन वैसे भी महिलाओं में, इवन मेल में भी, या आजकल तो बच्चों में भी ये तकलीफ दिखाई देती है। स्पेशली रात के समय ये जो ऐंठन है या मसल क्रैम्प है, ये ज्यादा इसके लक्षण दिखते हैं। कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक भी ये तकलीफ होती है। अब इसके लिए जब भी आप कोई पेन किलर्स लेते हैं तो एक तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और दूसरा इन दवाइयों से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स है वो भी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार जो इस तरह का ये पेन है, मसल क्रैम्प या काफ मसल पेन है, इसके सबसे बड़े कारण क्या है और आप कौन से बहुत ही आसान ऐसे उपाय घर में कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा सेफ है और बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। काफ मसल क्रैम्प को आयुर्वेद में पिंडिको द्वेष्टन कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जब भी शरीर में वात बढ़ता है तो दर्द बढ़ता है, तो हमें रूट कॉजेस को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा कोई भी ट्रीटमेंट लेके आपको पूरा फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए देखते हैं कि शरीर में वात बढ़ाने वाली, दर्द बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहला कारण देखते हैं। तो देखिए, वात के गुण हम जब देखते हैं तो उसमें क्या है, रुक्ष और शीत गुण दिया है। रुक्ष यानी इसमें रुखापन है और ठंडापन है। तो ऐसी सारी चीजें जो शरीर में रुखापन बढ़ाए, जैसे आप अगर बहुत ज्यादा रुखा सूखा आहार लेते हैं, खान पान लेते हैं जिसमें बिल्कुल स्निग्धता नहीं है, घी तेल का आप सेवन नहीं करते, तो ये भी शरीर में ये रुखापन ज्यादा बढ़ा के, वात बढ़ा के आपका दर्द बढ़ाएगा। जैसे आजकल लोग जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं, जिनको भी ऐसे है कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है, वजन कम करना है, फैट लॉस, वेट लॉस करना है, तो वो लोग जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं, घी तेल अपने खान पान से पूरा निकाल देते हैं। तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, लेकिन शरीर में रुखापन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसी के कारण ये जो दर्द है ये आपको दिखाई देगा। दूसरा जो कारण है वो है एक्सेसिव रॉ फूड का सेवन करना, जैसे अंकुरित आहार, कच्चा कच्चा आप अगर खाते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये सभी चीजें शरीर में वात को बढ़ाती है। इसमें कहा गया है, शिंबी वृक्षा कषायाच कोष्ठे वात प्रकोपिनी, यानी जो शिंबी धान्य है, पल्सेस है, दालें है, ये शरीर में अगर आप कच्चे रूप में लेते हैं तो ये और ज्यादा वात बढ़ाती है। वैसे भी सभी दालों में रूखापन रहता है, इसीलिए ट्रेडिशनली जब भी हम दाल खाते हैं तो उसको प्रॉपरली भिगो के घी तेल का छौंक देके फिर हम खाते हैं, ताकि ये जो रूखापन है वो बैलेंस हो सके। पर जब आप इसको अंकुरित करके खाएंगे तो ये शरीर में वात बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसका ज्यादा सेवन, ग्रीन जूसेस का सेवन, ये भी ये रूखापन बढ़ा सकता है और ये वात प्रकोपित होकर दर्द को भी जरूर बढ़ा सकता है। जो लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो देखिए रात को अगर आप लेट सोते हैं तो इससे शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ेंगे। सुबह लेट उठने से कफ दोष भी बढ़ेगा, तो इस तरह से तीनों दोषों का इम्बैलेंस होगा। चौथा जो कारण है वो है अति परिश्रम, अति व्यायाम, यानी अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग, जिम एक्सरसाइज, या जो लोग बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स करते हैं, महिलाएं बहुत देर तक खड़ी रहती है, तो इन सभी चीजों से भी ये जो पेन है ये बढ़ सकता है। पांचवा जो कारण है वो है इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी अगर आपको स्ट्रेस है, चिंता, भय, शोक, इस तरह से अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब है तो इनसे भी आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं रह पाएगी। और ये जो अवस्था है अगर ये बहुत लंबी खींच जाती है, बहुत दिनों तक आप ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं, तो इससे भी एक क्रैम्प आने का चांस बढ़ सकता है। उसके बाद का जो कारण है वो है अति स्थौल्य, यानी ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा वेट है, तो जो जॉइंट्स है, यानी नी जॉइंट्स, काफ मसल, ये वेट बेरिंग पार्ट है, तो इसके ऊपर भी जो वजन है वो ज्यादा आएगा और ये दर्द भी बढ़ेगा। सातवां जो कारण है वो है मलावष्ठंभ, यानी कब्ज रहना। अब देखिए, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा दिनों तक रहता है, उनके शरीर में ये अपान वायु कुपित हुआ है, बिगड़ा हुआ है, तो इससे भी ये जो दर्द है, ऐंठन है, स्टिफनेस है, ये बढ़ेगी। वात प्रकोपक आहार विहार से, यानी वात को बढ़ाने वाला खान पान या लाइफस्टाइल से बिगड़ा हुआ जो वायु है वो स्रोतसों से, यानी सूक्ष्म चैनल से जाता हुआ, जहाँ पे भी, यानी जिस ऑर्गन में कुछ बिगड़ा हुआ है वहां पे जाके जब रुकता है और वो पित्त और कफ से घिर जाता है, तो ये वायु बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। फिर ये दर्द, ऐंठन, खिंचाव सा या स्टिफनेस वहां पे उत्पन्न करता है। तो इस तरह से इसको संप्राप्ति आयुर्वेद में कहते हैं, यानी ये जो पैथोफिजियोलॉजी है आयुर्वेद के अनुसार इस तरह से होती है।
किसी भी मसल में जब भी क्रैम्प या ऐंठन होती है तो आयुर्वेद के अनुसार इसे मांसगत वात कहा जाता है और इस मांसगत वात के लक्षण भी आयुर्वेद में दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है ग्रंथि, यानी वहां पे गठान सी फील होना, हार्ड एक जैसे मांस वहां पे फील होना, उसमें बहुत ज्यादा दर्द रहना, खिंचाव सा फील होना, जकड़न रहना, वहां पे बहुत हेवीनेस रहना, बिना कारण के थकान आपको महसूस होना, ऐसा फीलिंग आना कि वहां पे कोई डंडे से मार रहा है। तो इस तरह के लक्षण आयुर्वेद में बताए हुए हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार जो काफ मसल क्रैम्प है इसके जो कारण बताए हुए हैं, इसमें सबसे पहला जो है वो है डिहाइड्रेशन। जैसे देखिए अगर कोई धूप में काम कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है या वेदर ही बहुत ज्यादा गर्मी का है, तो ऐसे समय में बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग से या गर्मी से आपके शरीर में जो जलीय तत्व है वो कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होके फिर आपको इस तरह से जो मसल्स में ऐंठन या क्रैम्प से ये दिख सकता है। दूसरा जो कारण है कि अगर आप बहुत ज्यादा देर तक बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे जिनका डेस्क जॉब है, जो लोग बैठ के 6-7 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण बन सकता है। तीसरा जो कारण है वो है इम्प्रॉपर पोस्चर, यानी अगर आप आपके पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहे हैं या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, जिम एक्सरसाइज अगर आपका है, आप बहुत देर तक खड़े रह के काम करते हैं या फिर आपके फुटवेयर्स अगर कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ तक कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर नर्व रिलेटेड कुछ इश्यूज है जैसे न्यूरोपैथी है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, मिनरल्स की कमी या कैल्शियम की कमी, ये सभी कारण काफ मसल क्रैम्प का कारण बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो ये पिंडलियों में दर्द या ऐंठन है इसके लिए आप कौन से आसान उपाय घर पे कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जब भी वात बढ़ता है तो वात का ये रूखापन बढ़ा, ठंडापन बढ़ा, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो गुणों वाली जो चिकित्सा है वो आपने करनी है। जैसे इसमें बताया है स्नेहन, यानी जेंटल ऑयल मसाज आपने जरूर करनी है। इसमें स्पेशली जो तिल का तेल या सरसों का तेल आपने यूज करना है। अब ये तेल जो है, इन तेलों में स्निग्धता है और ये तासीर में गर्म है, तो वात को ये बहुत अच्छे से कम करते हैं। तो एक्सटर्नली भी ये ऑयल मसाज आपने करनी है, इंटरनली भी आपने घी या तेल का सेवन जरूर करना है। ऑयल मसाज के लिए तिल का तेल या सरसों का तेल आप हल्का सा गुनगुना करके लिए, इसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। अब आपने जेंटल ही ऑयल मसाज करनी है। ये ऑयल मसाज करते समय भी नीचे से ऊपर की तरफ आपने ये मसाज करनी है, जैसे एंकल से लेके नी जॉइंट तक पीछे से आपने ये जेंटल मसाज करनी है। ये ऑयल आपने अच्छी तरह से वहाँ पे लगाना है, इसको एब्सॉर्ब होने तक रखना है ताकि ये वात कम हो सके, आपका दर्द जो है वो कम हो सके। वात शमन करने वाले औषधि तेलों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे नारायण तेल, महानारायण तेल, यहाँ तक कि प्रसारिणी तेल भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बारे में एक क्लिनिकल स्टडी भी पब्लिश हुई है, इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है। तो स्पोर्ट्समैन में जो मसल क्रैम्प्स है, तो इसमें ये जो प्रसारिणी तेल है इसकी इफिकेसी सिद्ध हुई है। तो आप इसका प्रयोग करके जरूर देखें। ओरली भी आप तेल का सेवन जरूर कर सकते हैं। तो आप रात को थोड़ा सा जो गर्म पानी है, अच्छा गर्म पानी आप लगभग आधा कप ले, इसमें आप 1 से 2 चम्मच तिल का तेल डालें, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर इसमें मिलाएं और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के ये पानी आपने पीना है और उसके ऊपर भी 1-2 सिप गर्म पानी आप पी सकते हैं। तो ये इंटरनली भी वात का शमन करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। खान पान में भी कुछ स्निग्धता वाली चीजों का सेवन आप जरूर करें। कुछ सीड्स का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि तिल की चटनी आप ले, फ्लेक्सीड की चटनी, नारियल की चटनी, जिसमें नेचुरली ये ऑयल है, स्निग्धता है, तो ये भी आपको मदद करेगी। स्नेहन के बाद जो अगला उपाय है वो है स्वेदन यानी सेक लेना। तो ये आप बहुत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, जैसे सिंपल हॉट वाटर बैग से भी आप ये सेक ले सकते हैं, या फिर जो रुक्ष स्वेद है, जैसे आपने अगर आपको नमक है तो नमक को आपने लोहे की कढ़ाई में गर्म किया, इसको अपने रुमाल में बांध के एक पोटली तैयार की और उस पोटली से आपने सेक लिया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो पत्र स्वेद या जो आपने जैसे निर्गुंडे के पत्ते या अरंडी के पत्ते हैं, इसको अरंडी के तेल में या तिल के तेल में भून के इसकी भी पोटली बना के उसका सेक भी आप ले सकते हैं। या तो फिर एक टब में या बकेट में गर्म पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसमें अगर आप पाव डुबो के बैठते हैं तो इससे भी आपको ये सेक मिलेगा और आपका ये जो दर्द है, ऐंठन है, वो कम होगी।
काफ़ी लोगों में मसल क्रैम्प या ऐंठन कम होने के बाद भी पैरों में बहुत ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट, हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो इसमें आप लेप चिकित्सा भी कर सकते हैं, यानी लेप आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसमें सिंपल घर में हल्दी और जो सौंठ है उसका लेप आप करें तो अम्बा हल्दी जो मिल जाती है, तो अम्बा हल्दी का पाउडर और सौंठ का पाउडर इसमें पानी मिला के उसको पका के उसका लेप आपने गरम वहाँ पे अप्लाई करना है। जितना गरम लेप आपको सहन हो सके उतना ही आपने लगाना है। तो इस तरह का लेप आप लगा सकते हैं, या फिर दशांग लेप भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। दशांग लेप के लिए जो रेडी चूर्ण है वो भी आपको मिल जाएगा, तो इसको पानी में घोल के उसको भी पका के आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसकी सावधानी आपने जरूर लेनी है। शुरुआत के दिनों में आप अविपत्तिकर चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, अरंडी का तेल या गंधर्व हरितकी, इन जैसी जो मृदु विरेचक औषधियाँ है उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट ये इसका जो डोज है या ड्यूरेशन है ये वैरी होता है, तो आपके लिए उसका डोज या ड्यूरेशन कितना होना चाहिए इसके लिए आप आपके नज़दीकी चिकित्सक से भी संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, बिना दवाई के भी आपका पेट अच्छे से साफ हो, इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। वात शामक औषधियों से बना हुआ काढ़ा भी आप घर पे ले सकते हैं। तो इसमें सबसे सेफ है दशमूल का काढ़ा। दशमूल यानी इसमें 10 तरह की जड़ों का इसमें समावेश है, जैसे बिल्व, काश्मरी, शोनाक, अग्निमंथ, पाटला, शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर। तो ये 10 जड़ों का ये जो भरड़ यानी कोर्स ग्राउंड पाउडर है ये आपको इजीली आपको मिल जाता है। इसको घर पे लाके आप इसका काढ़ा आराम से बना सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वात को बढ़ाने वाली सभी चीजों से आपने खुद का बचाव करना है। जैसे हमने पहले देखा कि अगर खान पान रुखा है या अगर आपकी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी है तो उससे आपने खुद का बचाव करना है। रात को जल्दी सोना है, क्योंकि रात को जागने से भी शरीर में ये वात बढ़ता है। सुबह भी धूप का सेवन आप जरूर करें, क्योंकि उससे आपको ये जो विटामिन डी है वो मिलेगा और कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन भी और अच्छे से होगा। पानी आपने पीना है, यानी खुद को हाइड्रेटेड रखना है, बट एक्सेसिव वाटर इनटेक आपने अवॉइड करना है। अब देखिए, फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल जो चाहिए वो आपने ज़रूर रखनी है, क्योंकि नॉर्मल जो व्यायाम है, वॉक है, स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। सिर्फ आपने आपकी क्षमता को जान के, अपनी कैपेसिटी को पहचानते हुए व्यायाम करना है। इस अवस्था में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐसे कुछ योगासन भी आप कर सकते हैं। इसमें हस्तपादासन, अधोमुख श्वानासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तान पादासन, ये सभी आसन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। इस तरह से आज के वीडियो में हमने काफ मसल क्रैम्प यानी पैर की पिंडलियों में जो दर्द या ऐंठन होती है उसके लिए आपने कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, इसके लिए कौन से कारण है, कौन से आसान उपाय आप कर सकते हैं, कौन से योगासन आप कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।